एनओजे के 200 पत्रकारों एवं अधिवक्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। गोरखपुर पहलगाम में कायराना आतंकी हमले के जवाब में भारत को पाकिस्तान से अब निर्यात निर्णायक कार्रवाई करते हुए गुलाम कश्मीर को पूर्णतः अपने नियंत्रण में लेना चाहिए और पाकिस्तान को इतना करारा सबक सिखाना होगा कि वह भविष्य में कभी भी भारत की तरफ आंख उठाकर भी न देख सके। इस आशय का एक ज्ञापन गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में गोरखपुर के विभिन्न संगठनों से जुड़े पत्रकारों अधिवक्ताओं ने आज जिला प्रशासन के प्रतिनिधि सिटी मजिस्ट्रेट हिमांशु वर्मा के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेषित ज्ञापन देते हुए। एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाकर सिंह ने कहा कि जिस प्रकार पहलगाम में कायराना हत्या करते हुए लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन रेजिस्टेंस फ्रंट ने 27 मासूम भारतीयों का खून बहाया है, उसके एक एक बूंद खून का बदला भारत को लेना होगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार छोटा सा देश इजराइल अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए अपने विरोधियों उनके घरों में घुसकर सबक सिखाया है, भारत को भी यही करते हुए अब अपने प्यारे कश्मीर के पाक अधिकृत हिस्से को भी अपने में मिलाना होगा और पाकिस्तान को जबरदस्त सबक सिखाना होगा। उन्होंने कहा कि अब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, अब अंतिम रण का समय आ चुका है। भारत की 150 करोड़ जनता मान चुकी है कि पाकिस्तान की दरिंदगी और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर अरुण सिंह, मनोज श्रीवास्तव, गणेश पंकज द्विवेदी, रितेश मिश्रा, भूपेंद्र द्विवेदी, अजीत सिंह, यूसुफ वहाब, बशीर अहमद, राधेश्याम प्रजापति, हरीश पांडे, प्रदीप त्रिपाठी, शशि भूषण ओझा, शैलेंद्र सिंह, मनोज यादव, अरकान, आशीष भट्ट, प्रेमचंद, मृत्युंजय, नवल, दीप्तिमान, राजीव पांडे, पंकज श्रीवास्तव, दुर्गेश यादव, संतोष मणि त्रिपाठी, अजय शंकर त्रिवेदी, राहुल श्रीवास्तव, दबीर आलम, आकाश सिंह, श्वेता यादव, दयाराम सोनकर, राकेश रावत सहित लगभग 200 की संख्या में पत्रकार और अधिवक्ता रहे उपस्थित। गोरखपुर से फिरोज अहमद की रिपोर्ट। मीडिया से बात करते हुए गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के रत्नाकर सिंह ने बताया कि पता है नाच रही है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये आया फोन 5 मिनट में आ गया। जब तक बाइक हो जाओ जो कायराना हमला आतंकवादियों ने किया और 27 हमारे भारतीय निर्दोष नागरिकों जो हत्या हुई उसका एक एक बूंद आज प्रत्येक करीब 1.5 अरब हिंदुस्तानियों के ऊपर एक कर्ज और आज संवेद स्वर में हर भारतीय का अंतर्मन यह प्रकार से कह रहा है कि अब पाकिस्तान की हरकतें बर्दाश्त के बाहर है और उन्हें सबक अब घर में घुसकर सिखाना पड़ेगा, जैसे इजराइल अपने विरोधियों की और अपने नागरिकों की हत्यारों के साथ करता है। छोटा सा देश है इजराइल। तो अब हम लोगों ने प्रधानमंत्री जो एक निश्चय किए हैं उनको बल देने के लिए कि आम नागरिक, पत्रकार समुदाय, अधिवक्ता समुदाय, व्यापारी समुदाय, चिकित्सक समुदाय और आपका प्रशासनिक संवर्ग हर व्यक्ति यह चाहता है कि इस बार एक निर्णायक दौर में पहुंचकर हम लोग और जो पीओके की लड़ाई है हम उसे अपने प्यारे हिंदुस्तान में मिलाएं और इस रगड़े को परमानेंट खत्म करें, उसे इस तरह का सबक। तो हम लोग ने एक ज्ञापन बनाया है जो हम आपके जरिए पहुंचाना चाहते हैं, वो मैं आपको सुनाऊंगा। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार नई दिल्ली
द्वारा जिला प्रशासन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। विषय पाक पर निर्णायक प्रहार की आवश्यकता। महोदय, अत्यंत दुखद है कि पहलगाम में पर्यटन के आनंद में डूबे 27 लोगों को हथियारबंद आतंकियों ने लगभग आधे घंटे के मौत के खेल के दौरान मार डाला। विभत्सतम तरीके से धर्म बताकर की गई इन हत्याओं से न केवल संपूर्ण मानवता शर्मसार हुई, वरन आज भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में प्रबल आक्रोश है। महोदय, इस घिनौने और विभत्स घटना की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट नामक संस्था ने ली है, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की सरपरस्ती में चल रहा है। कंधार हाईजैक, संसद पर हमला, रघुनाथ मंदिर पर हमला, अक्षरधाम पर हमला, पुलवामा हत्याकांड के बाद भी कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई न होने का ही परिणाम पहलगाम हत्याकांड है। एक छोटा सा देश इजराइल अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर अपने नागरिकों के प्राणों की हिफाजत करता है, वह साजिशकर्ताओं के घरों में घुसकर मार करता है। अब समय आ गया है कि भारत भी पाकिस्तान पर सीधे प्रहार कर उसे उसकी हद और हैसियत बताए। यही आज प्रत्येक भारतीय की इच्छा है, मंशा है। हम कभी युद्ध को प्रश्रय नहीं देते, पर इस घटना ने बर्दाश्त की हद को पार कर लिया है। इसलिए चेतावनी और सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, अब पाकिस्तान में घुसकर अखंड कश्मीर लेने के लिए निर्णायक प्रहार की आवश्यकता है। हम सभी को आपके दृढ़ इच्छा शक्ति पर भरोसा है। अब आर हो या पार, निर्णय की घड़ी आ गई है। भारत की 1.5 अरब जनता आपके साथ आपकी शक्ति बनकर खड़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय अखंड भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पूरे गोरखपुर के समस्त जितने भी प्रमुख संगठन है, सब के पदाधिकारी और सदस्य इस समय आपके साथ मौजूद हैं। और ये पत्रकारों की, पूरे मंडल के पत्रकारों की एक समवेत स्वर है। यह ज्ञापन, इसमें अधिवक्ता भी है, यह ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचे और हमारे आक्रोश की टिप्पणी के साथ पहुँचे। मैं भारत माता की जय। समस्त भारतवासियों की आवाज है, मन का उद्गार है। आज आप किसी भी भारतीय से, वो किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति, बिरादरी का हो, आप पूछें तो उसका एक ही जवाब होगा, पाकिस्तान में घुसो, उसे मारो, उसे उसकी हद और हैसियत दिखाओ और उसको एहसास कराओ कि तुमने कहां हाथ डाला है। बर्दाश्त की सीमा होती है, बर्दाश्त की सीमा पार हो गई है। उसको बताना पड़ेगा कि हमारी सहनशीलता को हमारी डर मत समझो। हम बड़े भाई की हैसियत से तुम्हें माफ करते रहे तो तुमने उसको अपनी आदत बना लिया। तो जैसे एक दुष्ट बालक को समझाने के लिए दंड का प्रहार किया जाता है, उसी प्रकार अब हम सारी भावनाएं अपनी प्रधानमंत्री जी को दे रहे हैं कि वो निर्णायक युद्ध की घड़ी में इसको ले आए और उसे ऐसा सबक दें कि भविष्य में फिर कभी वो इस तरह का दुस्साहस न कर सके। भारतीयों के एक एक बूंद खून की कीमत वसूलनी होगी। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि हमको एक बूंद खून दो और हम तुम्हें आजादी देंगे। और आज उसी आजाद देश में भारतीयों का खून इस प्रकार निरर्थक बहेगा, यह बर्दाश्त के बाहर है। इसलिए पाकिस्तानियों को इसका भरपूर खामियाजा उठाना पड़ेगा। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने सिंध का जल रोका है और तमाम जो पाबंदियां लगा रखा है, ये कितना कारगर होगा आगामी पाकिस्तान को घुटनों के बल लाने के लिए? भारत का क्या इस पर जो रुक रहा है, इस पर कितना पाकिस्तान का असर पड़ेगा? देखिए, आजादी के बाद से सन 48 में ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर कबायली अटैक के रूप में अपनी फौज भेज दी थी। यानी कि आप ये देखें कि जो बच्चा पैदा हो और पैदा होते ही उसके विकृति आ जाए दिमाग में, तो उसको आप इस तरह सुधार नहीं सकते हैं। तो ये इतने सालों में भी वो उस विकृति से बाहर नहीं आ पाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पाबंदियां लगाई हैं, बाघा अटारी बॉर्डर रोक दिया, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके देश के नागरिक भारत में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के लिए आते हैं, ना आ पाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके डिप्लोमेट्स की संख्या कम कर दी गई है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सार्क पासपोर्ट वीजा की व्यवस्था भारत ने बंद कर दी है। हाँ, थोड़ा सा प्रयास पड़ेगा जो सिंधु जल समझौता को रोक देने का है, क्योंकि जो सिंधु की 5 सहायक 4 और सहायक नदियां हैं, सिंधु है, रावी है, सतलज है, झेलम है, चिनाब है, इन नदियों
को भारत ने सदाशयता में आजादी के समय पाकिस्तान को दिया था, क्योंकि पाकिस्तान में जल के स्रोत की बहुत कमी है और जो भारत के हिस्से का भी था उसका भी भारत 80% उनको दे देता था। ये भारत की सदाशयता थी। भारत ने हमेशा बड़े भाई होने का अपना रुतबा कायम रखा और वो श्रेय भी दिया। लेकिन एक उदंड बालक को अब कृष्ण ने भी ये अपने बुआ के लड़के शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ किया था और 100 गलती होने के बाद उसका सर कलम किया था। उसी प्रकार अब निर्णायक दौर की वार्ता नहीं, संघर्ष होगा और भीषण संघर्ष होना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला का एक बयान वायरल होता है जिसमें लोग कहते हैं पाकिस्तान में फंस रहे, पाकिस्तान में चूड़ियां नहीं पहन रखी है, क्या बोलेंगे ऐसे लोगों के बारे में? देखिए, आप भारत जब आजाद हुआ, भारत ने अपने नागरिकों को बहुत सारी सुविधाएं संविधान में दी, उसमें बोलने की भी एक आजादी थी। वो क्या बोलते हैं, वो एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करते हैं जिस कश्मीर के वो मुख्यमंत्री रहे और उनका लड़का आज जो मुख्यमंत्री है। उस कश्मीर में सिर्फ भारत सरकार की नीतियों के चलते शांति बहाली हुई थी। वहां का पर्यटन जो एकमात्र उद्योग है वो इतना तेज फल रहा था। और आज मैंने टीवी में देखा कि जिन जगहों पर लाइन लगती थी, सितारे उनके खड़े पड़े हैं, होटल खाली हो रहे हैं। पहलगाम जो मिनी स्विट्जरलैंड है वो वीरान हो चुका है। खाओगे कहां से? तो आज आम कश्मीरी से पूछोगे तो वह भी यही कहेगा कि नहीं, फारूक अब्दुल्ला गलत बोल रहे हैं, भारत जो कर रहा था सही कर रहा था और अब जो भारत करेगा वो अभी सही करेगा। तो आज हम लोगों ने गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर पे एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित करते हुए जिला प्रशासन के जरिए भेजा है, जिसमें लगभग 200 पत्रकारों और अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर हैं। और यह ज्ञापन सिर्फ इसलिए दिया गया है कि इस ज्ञापन के जरिए उनको यह एहसास हो कि बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकार, चिकित्सक, अधिवक्ता सब के सब इस समय निर्णायक परिणाम चाहते हैं। और हम लोग के इस ज्ञापन से, आप लोगों के इस समर्थन से भारत सरकार को निर्णय लेने में एक सहूलियत होगी, एक मिलेगा।